हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। देखते हैं छठे नंबर में जो क्रियाशील मूलक है वह कीटोन है और इसका जो क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, फिर एक सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कार्बन ओ और सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। सेकेंड नंबर में देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे ओ एन ई ओन और इसका जो ग्रुप की तरह हम लोग प्रयोग में लाएंगे इसे बोलेंगे ओ एक्स ओ ऑक्सो। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है। सबसे पहले हम लोग गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से कि क्रियाशील मूलक नजदीक होता है। इस ओर से देखेंगे 1 2 पे है और इस ओर से 1 2 3 पे है, मतलब गिनती इस ओर से करना पड़ेगा 1 2 3 4। सबसे पहले शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चेन 4 कार्बन का है बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे एन, लेकिन 2 नंबर पे है ओ एन ई ऑन ग्रुप, तो उसका पूरा नाम बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑन। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें हम लोग ध्यान देंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है, इसमें दोनों तरफ से बराबर है 1 2 3 या फिर 1 2 3। देखेंगे 2 नंबर पे ये कीटोन पोजीशन है। सबसे पहले शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड N और ये वाला 2 नंबर पे ओ एन ई ऑन, पूरा क्या बोलेंगे प्रोपान 2 ऑन। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH CH3। यहाँ पे हम लोगों ने एक Br शाखा को ऐड किया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये वाला क्रियाशील मूलक है 1 2 3 पे है और इस ओर से 1 2 3 पे, मतलब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, लेकिन इसमें एक शाखा भी लगा हुआ। देखेंगे 1 2 नंबर पे शाखा है ब्रोमो और इस ओर से 1 2 3 4 नंबर पे शाखा है ब्रोमो, मतलब इस ओर से गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, मतलब जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, शाखा का लिखना पड़ेगा बोलेंगे 2 ब्रोमो। 5 कार्बन का लंबा चैन है बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और ये वाला देखेंगे 3 नंबर पे है ओ एन ई ऑन, पूरा नाम क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो पेंटॉन 3 ऑन। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल को होमवर्क के रूप में बना लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 है। यहाँ पे हम लोगों ने एक आई शाखा को ऐड किया है और यहाँ पे हम लोगों ने एक Br शाखा को ऐड किया है। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। ध्यान देंगे 1 2 पे क्रियाशील मूलक आता है और इस ओर से 1 2 3 4 पे क्रियाशील मूलक आता है, मतलब गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे। शाखा में B पहले आता है और I बाद में आता है, उसके बाद कार्बन का लंबा चेन, फिर ये वाला क्रियाशील मूलक जिस पोजीशन पे है उसका नाम लिखेंगे। अब हम लोग अगला एग्जांपल हम लोग ध्यान देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और एक यहाँ पे हम लोगों ने शाखा I ग्रुप को लिया है, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 ऐड किया है। सबसे पहले हम लोग गिनती करेंगे, देखते हैं क्रियाशील मूलक किस ओर से नजदीक आता है। 1 2 पे है और इस ओर से 1 2 3 4 पे, मतलब क्रियाशील मूलक नजदीक इस ओर से बोलेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले शाखा देखेंगे 3 नंबर पे शाखा बोलेंगे 3 आयोडो, कार्बन का लंबा चैन 5 कार्बन का बोलेंगे पेंट, डबल बॉन्ड है लेकिन 3 नंबर बोलेंगे इन और ये वाला कितने नंबर पे 2 नंबर पे 2 ओ एन ई ऑन, पूरा नाम क्या बोलेंगे 3 आयोडो पेंट 3 इन 2 ऑन। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये वाला क्रियाशील मूलक होगा और हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड का नाम लिखा 3 इन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 YNI।
यहाँ देखेंगे 1 2 पे है और इस ओर से 1 2 3 4 5 पे है, मतलब इसी ओर से गिनती करना पड़ा। ये वाला को भी हम लोग होमवर्क के रूप में सोल्व कर लेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप को भी ऐड कर देंगे, ब्रोमो ग्रुप को। ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला क्रियाशील मूलक है और ये वाला भी क्रियाशील मूलक है। अब हम लोग देखते हैं 1 2 पे क्रियाशील मूलक है और इस ओर से भी 1 2 पे क्रियाशील मूलक है। दोनों तरफ से क्रियाशील मूलक बराबर है, लेकिन शाखा देखेंगे 1 2 3 पे है और इस ओर से 1 2 3 4 पे है, मतलब गिनती इस ओर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले शाखा 3 नंबर पे है, बोलेंगे 3 ब्रोमो। अब अंत में कार्बन का लंबा चेन 6 कार्बन का बोलेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। देखेंगे दो जगह पे, एक तो 2 नंबर पे है और दूसरा 5 नंबर पे, दोनों का शक्ल एक ऐसा है, बोलेंगे डाई। और इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ONE ऑन। अब पूरा नाम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमोहेक्सेन 2,5 डाई ऑन। इसी प्रकार से यदि हम लोग साइक्लो के रूप में कुछ इस प्रकार से लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड करके O दिया है। सबसे पहले समझेंगे कि हम लोगों ने आपको एक टेक्निक बताया था, जितना कोना उतना कार्बन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला भी कोना है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन है। इसका मतलब ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन एक इधर और एक इधर। ठीक इसी प्रकार से है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग जो क्रियाशील मूलक है। हम लोग अब इसका नामकरण करेंगे, जहां से क्रियाशील मूलक स्टार्ट होता है। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है और हम लोगों ने एक CH3 शाखा को यहाँ पे लगा दिया है और एक हम लोगों ने Br शाखा यहाँ पे लगा दिया है। अब हम लोग गिनती करेंगे जहां से क्रियाशील मूलक नजदीक होता है, 1 लिखा है। अब ध्यान देंगे इस ओर 1 2 पे ब्रोमो है और इस ओर से 2 पे मिथाइल है, लेकिन देखेंगे ये वाला B पहले आता है और ये वाला M बाद में आता है। इसका मतलब गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। ये सबसे पहले B आता है ABCD में, लिखेंगे 2 ब्रोमो। अगला शाखा आता है 5 नंबर पे, बोलेंगे 5 मिथाइल। ये वाला साइक्लो कंपाउंड है, बोलेंगे CYCl। साइक्लो 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड ANN और देखेंगे ये वाला 1 नंबर पे है 1 ONE ऑन। इसका पूरा नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोपेंटान 1 ऑन। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं होमवर्क के रूप में। मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से है और एक डबल बॉन्ड करके हम लोगों ने O यहाँ पे दिया है, एक Br इस ओर है और एक I शाखा इस ओर है। अब हम लोग इसका नामकरण कर लेंगे। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्रियाशील मूलक ये है, गिनती हम लोग को यहाँ से करना है। इस तरफ से 1 2 पे शाखा, इस तरफ से 1 2 पे शाखा, लेकिन ये वाला B है जो पहले आता है और I बाद में आता है ABCD। इसका मतलब इस ओर से गिनती करेंगे 1 2 3। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। अब हम लोग अगले क्रियाशील मूलक की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्रियाशील मूलक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला 8 नंबर क्रियाशील मूलक में है। सबसे पहले समझते हैं इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन OOH, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार से हम लोग क्रियाशील मूलक को लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स इसका देखेंगे, हम लोग बोलेंगे OIC ओइक, ACID एसिड, बोलेंगे ओइक एसिड। और इसका ग्रुप बोलेंगे कार्बोक्सी CARBOXY कार्बोऑक्सी। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले हम लोग केवल एक कार्बन का लेते हैं। देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। यहाँ देखेंगे हम लोग ये वाला क्रियाशील मूलक है और इसमें एक कार्बन उपस्थित है, मतलब कार्बन का लंबा चेन केवल एक कार्बन का है
और हम लोग जानते हैं एक कार्बन का नाम होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे एन एन। और ये वाला फर्स्ट नंबर पे है, बोलेंगे 1 ओइक एसिड। अब हम लोग इसे दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, मिथान ओइक एसिड। शायद हम लोग बोलेंगे इसे मिथान 1 ओइक एसिड या फिर मिथान ओइक एसिड। एक का हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। सेकंड नंबर में देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, O और H, ये वाला क्रियाशील मूलक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दो कार्बन का लंबा चैन है, दो कार्बन का नाम होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है N, और ये वाला एक नंबर पे ओइक एसिड है 1 ओइक एसिड बोलेंगे। पूरा नाम क्या बोलेंगे, इथान 1 ओइक एसिड। इसी प्रकार से हम लोग 3 कार्बन का लेकर देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H दिया। अब देखेंगे O और H के बीच में जो एक बंधन है इसे दिखाना कोई जरूरी नहीं होता, तो हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। यदि हम लोग चाहेंगे तो इसमें एक शाखा भी लगा सकते हैं। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, बोलेंगे 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का लंबा चैन है, बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन एन, और एक नंबर पे है ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड C, और एक यहाँ पे हम लोगों ने Br शाखा को लगाया है, H है C डबल बॉन्ड O, OH, मतलब ये वाला एक क्रियाशील मूलक है। इसमें भी एक कार्बन है, जिस ओर से क्रियाशील मूलक नजदीक या प्रारंभ होता है, 1 2 3 4, हम लोग गिनती उसी ओर से करेंगे। अब सबसे पहले शाखा का नाम देखेंगे, 3 नंबर में 3 ब्रोमो, कार्बन का लंबा चैन 4 कार्बन का है, बोलेंगे ब्यूट, 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड मतलब इन, और ये वाला ध्यान देंगे हम लोग 1 नंबर पे है ओइक एसिड। पूरा नाम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे CH2 CH2, और हम लोगों ने यहाँ पे COH लिया है, COH लिया, इसका मतलब यहाँ पे दो क्रियाशील मूलक है। लेकिन गिनती कहाँ से करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ कार्बन उपस्थित है, चाहे तो हम लोग इस ओर से 1 2 3 4 या फिर इस ओर से 1 2 3 4 गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, या फिर इस ओर से करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चैन 4 कार्बन का है, बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। अब देखेंगे एक तो 1 नंबर पे है, दूसरा 4 नंबर पे है, दोनों का शक्ल एक ऐसा, इसलिए बोलेंगे डाई। और इसका नाम क्या बोला था हम लोगों ने, ओइक एसिड, ओइक एसिड। पूरा नाम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे होमवर्क के रूप में, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे हम लोगों ने एक COH क्रियाशील मूलक को लगाया है, और एक यहाँ पे क्रियाशील मूलक को COH लगाया है, इसका नाम लिख लेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH2 CH2 है, यहाँ पे हम लोगों ने COH, यहाँ भी COH और एक लास्ट में COH लगाया है। देखेंगे ये तीनों क्रियाशील मूलक है। जिस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड में और नाइट्राइल में देखते थे, गिनती करने के वक्त में एक छूट जा रहा था, इस ओर से 1 2 3 4 5, लेकिन ये बीच वाला छूट जा रहा है, इस ओर से करेंगे तो ये साइड वाला, और इस ओर से करेंगे तो ये साइड वाला छूट जाता है। इस कंडीशन में हम लोग सभी को छोड़ देते हैं, और ये इसका नाम लिखेंगे CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हम लोग नाम लिखते हैं। अब देखेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे पूरा। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चैन 3 कार्बन का है, बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे गिनती तो कर सकते हैं, 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर है, तो 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे।
जब 3 का शक्ल एक ऐसा रहता है तो लिखेंगे हम लोग ट्राई, और इसका नाम शॉर्ट में लिख देंगे, सी से कार्बोक्सिलिक और ए से एसिड, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं COOH है और इस ओर भी COOH है, दोनों सेम है। यहाँ देखेंगे ये वाला भी क्रियाशील मूलक है और ये वाला भी क्रियाशील मूलक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन उपस्थित है, चाहे तो हम लोग गिनती इस ओर से 1 2 कर सकते हैं या फिर इस ओर से 1 2 कर सकते हैं। सबसे पहले शाखा का नाम, शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चेन 2 कार्बन का है, बोलेंगे एक सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN इथेन, और एक तो 1 नंबर पे है, दूसरा 2 नंबर पे, दोनों का शक्ल एक ऐसा, बोलेंगे डाई, और इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला था, ओइक एसिड। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे मान लिया जाए मैंने साइक्लो के रूप में लिया है और एक मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH जोड़ दिया है। इसका मतलब ये वाला क्रियाशील मूलक है और जब साइक्लो के रूप में रहता है तो हम लोग इसका गिनती नहीं करते। इसका मतलब जहां से क्रियाशील मूलक नजदीक होता है, इसमें कोई शाखा नहीं लगा हुआ है, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं कार्बन का लंबा चेन देखेंगे, साइक्लो ग्रुप में है, साइक्लो 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट सिंगल बॉन्ड, बोलेंगे ANEN, लेकिन 1 नंबर पे है। इसका नाम मैंने क्या बोला था, जब इसका गिनती नहीं होगा बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूरा नाम क्या लिखेंगे हम लोग इसका, 1CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, साइक्लो के रूप में फिर से हम लोगों ने लिया है COH लिया है और यहाँ पर भी COOH लिया है। देखेंगे यहाँ पे 2 क्रियाशील मूलक उपस्थित है और एक हमने Br शाखा को यहाँ पे लिया है। देखेंगे इस ओर से 1 2 3 1 2 3 बराबर पोजीशन पे है, इस ओर से 1 2 पे Br है और इस ओर से 1 2 पर Br है। मतलब चाहे तो हम लोग गिनती इस ओर से कर सकते हैं या फिर इस ओर से कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिनती यहाँ से कर लेते हैं या फिर यहाँ से, 1 2 3 4। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, 2 नंबर पे है, बोलेंगे 2 ब्रोमो। अब कार्बन का लंबा चेन लेकिन साइक्लो के रूप में, बोलेंगे साइक्लो 4 कार्बन का है, बोलेंगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। अब देखते हैं 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, 1,3 डाई बोलेंगे क्योंकि दोनों का शक्ल एक ऐसा है, बोलेंगे डाई, और इसका नाम हम लोगों ने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा नाम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल साइक्लो के रूप में फिर से लेते हैं, COH है और एक हमने Br शाखा को यहाँ पे लगाया है और एक मैंने CH3 शाखा को यहाँ पे लगाया है। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक COH है तो गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे। देखेंगे इस ओर से 1 2 पे मिथाइल, मतलब M से स्टार्ट होता है, और 1 2 पे ब्रोमो मतलब B से स्टार्ट होता है। तो पहले ABCD आता है तो गिनती इस ओर से करेंगे, 1 2 3। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे जो ABCD में सबसे पहले आता है, तो आप लोग इसे होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसमें हम लोग COH क्रियाशील मूलक को ऐड करते हैं और एक क्रियाशील मूलक हम लोग यहाँ पे भी COH को ऐड करते हैं और एक हम लोगों ने Br शाखा यहाँ पे लिया है और एक हमने CH3 मिथाइल शाखा को यहाँ पे लिया है। देखेंगे इस ओर से या फिर इस ओर से गिनती हम लोग करेंगे जिस ओर से क्रियाशील मूलक और शाखा नजदीक आ। यहाँ देखेंगे 1 2 3 पर क्रियाशील मूलक, इस ओर से 1 2 3 पे क्रियाशील मूलक, 1 2 पे शाखा, 1 2 पे शाखा, लेकिन इस ओर से ज्यादा दूरी पड़ता है, 1 2 3 4 5 पे क्रियाशील मूलक आ रहा है। तो आप लोग इसे भी होमवर्क के रूप में सोल्व कर लेंगे। यदि आपको बनाने में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।